हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 5 महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इन 5 महत्वपूर्ण पद्यांश को तैयार कर लिया तो आपका एक नंबर भी मिस नहीं होने वाला। ठीक है, ये जो 5 हमने लिए हैं वो हमने सारे बोर्ड पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से छांट के लिए। ठीक है, आपको एक एक पेपर से हम आपका पद्यांश दिखाएंगे और फिर उसी के हिसाब से हम आपका पद्यांश सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो बिना पर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पद्यांश। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो पद्यांश है वो है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है, तो ये हमारा पद्यांश है और ये इसके प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो पद्यांश है वो कैकेयी का अनुताप का है। किसका है? कैकेयी का अनुताप का है, जिसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, कैकेयी राम के सामने अपने किए गए अपराधों का क्या कर रही है? पश्चाताप कर रहे हैं, जो कि पंक्तियों के माध्यम से हमारे जो कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी कॉपी पे संकेत डाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पे संकेत डाल लेना है और जहां से ये पद्यांश शुरू है, देख सकते हैं आप, ये पद्यांश कहां से शुरू है? दुर्बलता का ही। ठीक, फिर आके आपको डॉट डॉट लगाना है। न करने पाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, शुरू के शब्द और लास्ट के शब्द, बाकी बीच में डॉट डॉट लगा देंगे तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि इस बच्चे ने इस वाले पद्यांश का लिखा है। पूरा पद्यांश आपका इन डॉट डॉट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो हमारा पद्यांश पूछा गया है इसका संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिख पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है? प्रश्न नंबर 1 डालना है। क्या करना है? प्रश्न नंबर 1 डालना है और फिर संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप से सम्मान प्राप्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखा आपने संदर्भ में हमने कैसे एक्सप्रेशन डाले। जितना अच्छा आप संदर्भ लिखने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी पूछता है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है? पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप लिख देना है और क्या करना है? कवि के नाम में आपको मैथिली शरण गुप्त कर देना। अगर आपसे पद्यांश का संदर्भ पूछता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा पद्यांश आया है इसकी हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो चलिए व्याख्या कर देख लेते हैं। तो व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती हैं, यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अब घर लौट चलो। हे पुत्र, मैं अपने किए गए अपराधों का पश्चाताप कर रही हूँ, तो हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो। यही वो क्या करती हैं? श्री राम जी को समझाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो। यदि शपथ ही दुर्बलता की निशानी, यदि कसम खाने से ही, कसम खाना, चूंकि कसम खाना दुर्बलता की निशानी है, तब भी मुझ अबला के लिए दूसरा कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अबला हूँ, मेरा विश्वास कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए मैं शपथ खाकर कहती हूँ, ठीक है, पुत्र तुम अब घर लौट चलो। मैंने जो किया मैं उसका पश्चाताप करती हूँ। मुझ अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है शपथ को छोड़कर। अतः हे पुत्र, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में, मैंने जो भी क्रियाकलाप किया, आप तुम्हारे पिता से 2 वचन मांगे, तुम्हें वनवास भेजा और भरत के लिए राज्य मांगा, तो उसमें मेरे इन सब क्रियाकलाप में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। हे पुत्र, मेरे इस क्रियाकलाप में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। यदि हे विधाता मेरी यह बात तनिक भी झूठ हो, यदि हे विधाता मैं शपथ खा के कहती हूँ मेरी ये बात तनिक भी झूठ हो कि मेरे पुत्र भरत का मेरे इस क्रियाकलाप में जरा सा भी हाथ हो, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपना पुत्र भरत को भी खो दूं। यदि मेरी
तुमको ये बात झूठ लगे या तो विधाता अगर मैं जरा सा भी झूठ बोल रही हूँ तो मेरा पुत्र, जिस प्रकार मैंने अपना पति खो दिया है, दशरथ जी को खो दिया है, उसी प्रकार मैं अपना पुत्र भरत भी खो दूं और अब मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग सुन ले, मुझे अब कोई भी नहीं रोकेगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह सब लोग कान लगा के सुन ले। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ उसमें मुझे अब कोई नहीं रोकने वाला। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब लोग कान लगा के सुन ले। मैंने पहाड़ सा पाप किया है, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, यानी पहाड़ के समान इतना भयंकर पाप किया है, राम को वनवास भेजकर, भरत के लिए राज्य मांगकर, जिसके कारण मैंने अपने पति को भी खो दिया। ठीक है, राम को वनवास भेजकर अब मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? इतने सब क्रियाकलापों के होने के बाद कि मैं अपना पति भी खो दिया मैंने, तो मैं अब कैसे चुप रह सकती हूँ? अब मुझे अपने पाप का पश्चाताप करना है। अतः हे राम, मैं अपने पापों का पश्चाताप करती हूँ। हे राम, तुम अब अयोध्या लौट चलो। मैं तुमसे अपने किए गए अपराधों की क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं अपने जो वचन मैंने मांगे थे तुम्हें वनवास भेजने का, भरत को राज्य देने का, मैं सब वापस लेती हूँ। अतः हे राम, तुम अब अयोध्या लौट चलो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। ठीक है, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार भी है और क्या है? उपमा अलंकार भी है। ठीक है, इसमें कौन सा? अनुप्रास और उपमा अलंकार दोनों ही है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पद्यांश हमें दिया गया था कैकेयी के अनुताप से, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो कैसे लिखना है? यहाँ पर कैकेयी अपने द्वारा किए गए पाप का शपथ पूर्वक, अपने किए गए पाप के लिए वो शपथ पूर्वक राम से कहती है कि हे राम, तुम अब अयोध्या लौट चलो। इनका इस चीज का वर्णन किया गया। यहाँ पर कैकेयी द्वारा अपने किए गए पाप का शपथ पूर्वक राम को अयोध्या वापस ले जाने का वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा कैकेयी के अनुताप वाले का कैकेयी के अनुताप वाले के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पद्यांश कौन सा है। देख सकते हैं आप, अथवा में भी एक पद्यांश दिया गया है, देख सकते हैं आप। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले शांतिक होना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, तो ये पद्यांश आपका पवन दूतिका का है। किसका है? पवन दूतिका का है। जब राधा जी, श्री राधे क्या करती हैं? पवन को अपना संदेश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए क्या करती हैं? वो पवन से कहती हैं। तो ये किसका है? पवन दूतिका वाले का है। ठीक है, पवन दूतिका शीर्षक का ये पद्यांश है। ठीक है, और ये इसके प्रश्नोत्तर है। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? संकेत डालना होगा। सबसे पहले ये जो लज्जाशील पथिक है, यहाँ तक आपको लिखना होगा डॉट डॉट लगा के। तप्त भूतांगना या फिर भूतांगना को इतना लिख देंगे, आपका संकेत कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि ये किस पद्यांश का है। ठीक है, संकेत इसीलिए लिखा जाता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। ठीक है, ये जो आपका पद्य आया है इसका हमें क्या करना है? संदर्भ लिखना है। अभी तक क्या होता था, कभी कभी पूछ लेता है पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम बताइए, तो भी आपको क्या करना होगा? ये आपको पाठ के शीर्षक में पवन दूतिका लिख देना होगा और कवि के नाम में आपको क्या लिखना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे संदर्भ पूछा गया तो हम संदर्भ देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रिय प्रवास नामक शीर्षक के पवन दूतिका संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रिय प्रवास नामक शीर्षक के पवन दूतिका संकलन से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, हमारे सामने जो प्रस्तुत पद्यांश
है ये हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया और किस शीर्षक से, प्रिय प्रवास शीर्षक के पवन दूतिका नामक संकलन से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पहले क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो हमें पैराग्राफ दिए गए हैं पद्यांश के, इनकी हम क्या करते हैं, व्याख्या कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या आपको कैसे करनी है। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं, यहाँ पर जो श्री राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए तो तुम उसके पास धीरे से जाना। यहाँ पर श्री राधा जी पवन को अपना संदेश पहुँचाने के लिए कहती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि हे पवन, मार्ग में यदि तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए तो तुम उसके पास बहुत ही धीरे से जाना, क्योंकि अगर तुम उसके पास तेज वेग से जाओगी, अर्थात यदि तुम उसके पास तेज वेग से जाओगी तो उसके वस्त्र उड़ने लगेंगे। ठीक है, उसके वस्त्र उड़ने लगेंगे, जिससे उस लज्जाशील स्त्री के क्या हो जाएगा, लज्जा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हे पवन, तुम उस लज्जाशील स्त्री के पास बहुत ही धीरे वेग से जाना, ताकि उसके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त ना हो। और क्या कहती है, हे पवन, यदि तुम्हें कोई किसान श्रमिक महिला मिल जाए, हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में जाती हुई कोई किसान की पत्नी, जिसको श्रमिक कहते हैं, खेत में काम करती हुई स्त्री मिल जाए, ठीक है, तो तुम उसके पास जाना और उसकी थकावट को मिटाना। ठीक है, तुम उसके पास जाना और उसके पास धीरे धीरे जाकर उसकी थकावट को क्या करना, मिटा देना। उसे क्या करना, ठंड का एहसास दिलाना, ताकि उसे क्या हो, उसकी थकावट दूर हो जाए। और थकावट के कारण, और जो वो श्रमिक महिला जो काम करते करते थक गई है, पहले तो उसकी थकावट को मिटाना, और थकावट के कारण जो उसके होंठ सूख गए हैं, कुम्हला गए हैं कमल के समान, ठीक है, तो उसके कमल के समान सूखे होंठों को तुम उसके पास जाकर उसे आनंदित करना, जिससे उसके होंठ भी क्या हो, कमल के समान खिल जाएं। ठीक है, आगे क्या कहती हैं श्री राधिका जी, हे पवन, यदि तुम्हें कोई किसान की बेटी मिल जाए, यदि तुम्हें रास्ते में जाते वक्त कोई किसान की बेटी मिल जाए जो कि खेत में काम कर रही हो, थकी हुई हो, यदि हे पवन तुम्हें कोई किसान की बेटी दिख जाए मार्ग में जो कि काम कर रही हो खेतों में और थकी हुई हो, तो हे पवन तुम उसके पास बहुत ही धीरे धीरे जाना और उसके शरीर को छूकर उसकी थकान को मिटा देना। और आकाश में से, और ये जो आकाश है उससे क्या करना, कोई बादल का टुकड़ा लाके उसके ऊपर रख देना। ठीक है, और आकाश में से कोई बादल का टुकड़ा दिखाई पड़े तो उसे लाकर उसकी गर्मी, जो वो धूप में तप रही है, काम कर रही है, थक गई है, तो उसकी थकान को मिटा देना। और आकाश से कोई बादल, कोई मेघ का टुकड़ा, कोई बादल का टुकड़ा लाकर उसके ऊपर रख देना और उसकी गर्मी से उसे छाया देकर तुम उसे आनंदित करना, जिससे उसे क्या होगी, सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये बात हुई रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती। श्री राधा जी लज्जाशील पथिक के महिला के बारे में क्या कहना चाहती हैं, और देख लीजिए होठों की और कमल मुख में अलंकार कौन सा है ये भी हमें बताना है, और जलद और कृषक ललना का क्या अर्थ होता है ये भी हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राधा जी पवन से उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को उड़ाने के लिए कहती कि उसके वस्त्रों को ना उड़ाना। ठीक है, राधा जी पवन से उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को ना उड़ाने के लिए कहती हैं कि वह, हे पवन तुम उसके पास बहुत ही धीरे धीरे से जाना और उसे आनंदित करना। उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को उड़ाना मत, यदि उसके पास तुम तेज वेग से जाओगी तो उसके वस्त्र उड़ने लगेंगे। तो वही कहती है राधा जी कि हे पवन तुम उस लज्जाशील महिला के पास धीरे से जाना और उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, होठों की और कमल मुख, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो होठों की और कमल मुख में रूपक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि होता क्या है, होठों की, उसके जो कमल के समान मुख में जो होंठ है, ठीक, तो किसकी तुलना की जा रही, समानता प्रकट की जा रही, मतलब भेद रहित, कमल के समान उसके होंठ, एकदम भेद छुपा है ना, पहले तो होंठ है उसके, होंठ तो हो गए, लेकिन किसके समान है, कमल के समान।
ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमा उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है जलद और कृषक ललना का हमें अर्थ बताना है। जलद और कृषक ललना का अर्थ क्या होता है? तो जलद मीन्स होता है बादल और कृषक ललना यानी किसान की पुत्री। जलद मीन्स बादल होता है और कृषक ललना मिस होता है किसान की बेटी या पुत्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। तो देख सकते हैं आप हमारा अगला जो प्रश्न है पद्यांश का, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। ठीक है, ये किसका है पहले ये जान लीजिए। ये हमारा महादेवी वर्मा के गीत का है। गीत जो तीसरा गीत उनका है महादेवी वर्मा जी का, ये उसका पद्यांश है। ठीक है, तो इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो कविता का शीर्षक क्या है, गीत थर्ड। कविता का शीर्षक गीत थर्ड है और हमारी कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आंसर हमें कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संकेत डालना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संकेत डालना होगा। मैं नीर भरी दुख, ठीक, दुख की बदली भी आप चाहे लिख लीजिए, मैं नीर भरी डॉट डॉट निर्झरी मछली। ठीक है, निर्झरी मछली। ठीक, जहां तक आपका पद्यांश हो, जहां से शुरू हो रहा और लास्ट का। ठीक है, और बाकी में डॉट डॉट लगा देना। पहला क्वेश्चन हमारा था कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। ठीक है, तो पाठ का जो शीर्षक है या कविता का जो शीर्षक है वो है गीत थर्ड। क्या है, गीत तीसरा। तीसरा गीत है महादेवी वर्मा जी का और इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। ठीक है, इसकी कवित्री महादेवी वर्मा है और पाठ का शीर्षक गीत थर्ड है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। हमारी जो कवित्री है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने स्वयं को क्या बताया है ये जान लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका आंसर, हमारी कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। ठीक है, हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी ने अपने आप को स्वयं को दुख की बदली बताया है। ठीक है, तो ये हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किससे आहत होकर विश्व हंसा है। किससे आहत होकर ये संपूर्ण विश्व हंसा है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्रंदन से आहत होकर ये विश्व हंसा है। ठीक है, क्रंदन यानी रोने से, पीड़ा के कारण ही ये विश्व हंसने लगा है। कवित्री के रोने और पीड़ा में होने के कारण, पीड़ा से आहत होने के कारण ही ये संपूर्ण विश्व उन पर हंसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है वो देख लीजिए। पलकों में क्या मछली है। पलकों में, कवित्री के पलकों में क्या मछली है जिसको हमारी कवित्री ने व्यक्त किया है, तो वो देख लेते हैं। तो कवित्री के पलकों में आंसू झरनों की तरह बहते रहते हैं। ठीक है, कवित्री हमारी जो है महादेवी वर्मा जी, उनके पलकों से आंसू लगातार झरनों के समान झरते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे आखिरी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये पद्यांश था हमारा मैं नीर भरी दुख की बदली निर्झरी मछली तक का, इसका हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री हमारी कहती हैं कि कंपन में चिर की शांति निवास करती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो कंपन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री हमारी कहती है कि कंपन में ही चिर की शांति निवास करती है और रुदन में, रोने में, दुखी मन के होने में, रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। ठीक है, जब आंखों से क्या होते हैं, आंसू हमारे बह जाते हैं, हमारा दुखी मन शांत हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं। ठीक है, जब कंपन में चिर की शांति निवास करती है और रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है, तब आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है। और हमारी आंखों में क्या होता है, दीपक के समान वेदना की भावना ज्वालायमान रहती है, जिसके कारण हमारे जो
आंसू हैं वो निरंतर झरते रहते। ठीक है, जब कोई दुखी व्यक्ति होगा तो उसके मन में क्या होगी, उसके मन में शांति निवास करती है। जब दुखी व्यक्ति होगा तो वो अंदर से शांत होगा। ठीक है, और रुदन जब वो खूब रो लेगा, अपनी पीड़ा के कारण वो क्या करेगा, खूब रो लेगा, तो उसका जो दुखी मन है, ठीक है, दुखी मन है वो क्या करेगा, जब सारे आंसू उसका बह जाएंगे, रुदन के पश्चात जब सारे आंसू बह जाएंगे तो उसका दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। ठीक है, आंखों में क्या होता है, आंखों में दुख के या पीड़ा की समान जो वेदना है उसके क्या होती है, वो ज्वालायमान होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आंसू लगातार झरनों के समान बहते रहते हैं। ठीक, वो क्या होती है, जब आंखों में दीपक की बात की जा रही ना, तो वो है दुख की पीड़ा। जब आंखों में दुख की पीड़ा बसी रहती है तभी क्या होते हैं, आंसू झरने के समान बहते हैं, गिरने लगते हैं। अर्थात वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर गिरने लगते हैं। तो मन में एक विशेष शांति, जब आंसू बह जाते तो मन में क्या होता है, एक विशेष शांति का मनुष्य अनुभव करता है। ठीक है, तो ये कवित्री ने हमारी अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पद्यांश कौन सा है और उसके प्रश्नोत्तर। हमारा अगला पद्यांश इसी का अथवा वाला है, देख सकते हैं आप। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे अब कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ठीक है, तो ये किसका है, अभिनव मनुष्य का। ठीक है, ये हमारा जो पद्यांश है ये अभिनव मनुष्य का है, जिसके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उसका उत्तर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, संकेत लिखना है। कहाँ से कहाँ तक है, सावधान मनुष्य ... बड़ी यह धार। ठीक, फिर आपको पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिए, फिर क्या करिए, पाठ का शीर्षक लिखिए। पाठ का शीर्षक हमारे क्या है, अभिनव मनुष्य। हमारे पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और इसके कवि कौन है, इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो अभिनव मनुष्य है, जिसके कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, ये हमें बताना है। हमारे जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, वो क्या कर रहे हैं, आज के जो भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग का मानव है, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक प्रगति से ना जाने कितने चीज़ों का आविष्कार कर रहा है। तो हमारे जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी आज के भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को यह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तू अभी सावधान हो जा, हे मानव तू अभी सावधान हो जा। अगर तू अभी सावधान नहीं हुआ तो तुझे विज्ञान के जो तू विज्ञान से काफ़ी सारी चीज़ें तो कर रहा है, नई नई चीज़ों का आविष्कार तो कर रहा है, परंतु इसके दुष्परिणाम भी हैं। ठीक है, तो तू अभी सावधान हो जा। अगर तू अभी सावधान नहीं हुआ तो विज्ञान के बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कवि क्या कर रहा है, मनुष्य को सावधान कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को कवि ने तलवार क्यों कहा है, विज्ञान को कवि ने तलवार क्यों कहा है, ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसका आंसर, कवि ने विज्ञान की तलवार को मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना। ठीक है, क्या करते हैं लोग, विज्ञान को क्या करते हैं, मनमानी क्रीड़ा का साधन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी साधन को नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, विज्ञान का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं, हमारा जो आज का मानव है उसको किस चीज़ की पहचान नहीं है, जिसको कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा कवि कहता है कि आज का जो मनुष्य है वो विज्ञान के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों को नहीं जान पाया है। उसको क्या है, विज्ञान के हानिकारक और लाभदायक प्रभावों का ठीक से ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, नित्य
नित नए विज्ञान के प्रयोग करता चला जा रहा है। उसे विज्ञान के अभी लाभदायक और हानिकारक प्रभावों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हम चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो आपको क्या करनी है, हेडिंग डालनी है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह तो सिद्ध हो गया कि तू अभी अज्ञानी है, जैसे एक अबोध बालक। ठीक है, एक जो अबोध बालक होता है वो कैसा होता है, अज्ञानी होता है। वैसे ही हे मनुष्य, यह तो सिद्ध हो गया कि तू अभी क्या है, उस अबोध बालक के समान ही अज्ञानी है। तू अपने हाथों ही अपना सर्वनाश करने पर क्यों तुला हुआ है। हे मनुष्य, तू अपने ही हाथों, जो तू विज्ञान के नित नए प्रयास कर रहा है, नए नए चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, तो तू अपने हाथों ही अपना सर्वनाश करने में क्यों तुले हो। तुम्हें विज्ञान के फूलों और कांटों, ठीक है, तुम्हें विज्ञान के जो फूल और कांटे हैं यानी कि हानिकारक और लाभदायक प्रभाव है, उसका जरा सा भी ज्ञान नहीं है। तुम अभी अबोध बालक की तरह क्या हो, अनजान हो। तुम अपना सर्वनाश क्यों अपने हाथों से बना रहे हो। ठीक है, तुम नित नए जो प्रयास कर रहे हो विज्ञान के, वो तुम्हारे ही लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो तुम इनके प्रभावों को क्यों नहीं जान पा रहे हो, इसका तुम्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि अणु बम के प्रयोग करने पर, अणु बम या परमाणु बम के प्रयोग करके विज्ञान पर गर्व करने वाले हे मनुष्य, तुमने अपनी अबोधता और विवेकहीनता को सिद्ध कर दिया है। किसका, अणु बम या परमाणु बम का, जो कि गुजरात के कड़ा में गिरा था ना, तो उसका प्रयोग करके तुमने क्या सिद्ध कर दिया कि तुम अभी अबोधता और विवेकहीन हो। क्योंकि ये सब क्या है, विज्ञान के हानिकारक प्रभाव है। विज्ञान अगर लाभदायक है तो विज्ञान हानिकारक भी है। इसी को हमारे जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने अपने पद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको सारे पद्यांश और उनके प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।